रमाकांत यादव पर एनएसए के तहत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। शराब ठेके के मामले में एनएसए के तहत ये बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सरकारी ठेके से शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई थी। रमाकांत यादव का भांजा सरकारी ठेके का अनुज्ञापी था और जांच में सपा विधायक रमाकांत यादव भी जिम्मेदार पाए गए थे। आने वाले समय में रमाकांत यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। आपको बता दें कि सरकारी ठेके से शराब पीने से 13 लोगों की मौत हुई थी और रमाकांत यादव का भांजा सरकारी ठेके का अनुज्ञापी था और जांच जब की गई इस पूरे मामले की तो रमाकांत यादव भी इस पूरे मामले में जिम्मेदार पाए गए थे, जिस पर अब पुलिस कार्रवाई करने की अब आगे इन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। एनएसए के तहत रमाकांत यादव पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है तो आने वाले समय में रमाकांत यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। जांच में सपा विधायक जिम्मेदार पाए गए थे, जिसके बाद अब एनएसए के तहत इन पर कार्रवाई हो सकती है। जहरीली शराब मामले में आरोपी हैं रमाकांत यादव, जिन पर अब आगे आने वाले समय में मुसीबत पड़ सकती है। काला चश्मा और सफेद पोशाक, कोर्ट से स्टाइल में बाहर आ रहे इन माननीय का नाम है रमाकांत यादव, जो आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से सपा विधायक हैं और बाहुबली के तौर पर इनकी पहचान है। इन माननीय पर शिकंजा इसलिए कसा गया है क्योंकि इन पर आरोप है कि अपने इलाके में लोगों के बीच जहरीली शराब परोस रहे थे। इनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने के बाद पुलिस ने इन्हें जहरीली शराब कांड का मास्टरमाइंड बनाया है और अब कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दरअसल 23 फरवरी को माहौल जहरीली शराब कांड हुआ था। जहरीली शराब से 13 की मौत हुई थी। अहिरौला थाना क्षेत्र में सरकारी ठेके की शराब पीने से मौत हुई थी। बाहुबली विधायक का भांजा रंजेश यादव ठेके का अनुज्ञापी था। सपा विधायक पर भांजे के नाम से जहरीली शराब परोसने का आरोप लगा। मामले में सपा विधायक के भांजे समेत 15 लोग गिरफ्तार हुए थे। अब पुलिस की विवेचना में सपा विधायक को जिम्मेदार माना गया है। जांच के बाद पुलिस का दावा है कि सपा विधायक रमाकांत यादव के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं और उन पर रासुका के तहत कार्रवाई हो सकती है। और अभियुक्त रमाकांत यादव का जब नाम इसमें प्रकाश में आया है, एविडेंस पुलिस के द्वारा साइंटिफिक तरीके से गैदर किया गया है और उसके बाद ही कोर्ट से प्रेयर की गई है कि इनका रिमांड इस मुकदमे में बनवाया जाए। मामले में पुलिस ने अब तक 14 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और 6 के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की है। हालांकि रमाकांत के वकील का कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। जब ये बाहर थे तो उस समय तक कहीं से कोई शिकायत नहीं आता रहा है। जब अंदर आ गए तो क्या परेशान करने के लिए, हरासमेंट करने के लिए जहरीली शराब मामले में मास्टरमाइंड बनाए गए रमाकांत यादव पर 46 केस दर्ज हैं, जो अभी फूलपुर पवई विधानसभा सीट से विधायक हैं और 4 बार सांसद भी रह चुके हैं। रमाकांत यादव 1985 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे। 1989 में बसपा की टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीते। 1991 में समाजवादी पार्टी से तीसरी बार विधानसभा पहुंचे। 1996 और 1999 में सपा के टिकट पर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2004 का लोकसभा चुनाव रमाकांत यादव बसपा के टिकट पर लड़े और चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2009 का लोकसभा चुनाव रमाकांत यादव ने भाजपा के टिकट पर लड़ा और फिर सांसद बने। 2014 का लोकसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़े, लेकिन मुलायम सिंह यादव से चुनाव हार गए। जबकि 2022 में रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर 5वीं बार विधानसभा पहुंचे। सियासत में रमाकांत यादव का कद काफी बड़ा है, लेकिन जहरीली शराब कांड में जिस तरह से रमाकांत यादव का नाम सामने आया है और पुलिस रासुका लगाने की तैयारी कर रही है, इससे साफ है कि रमाकांत यादव कानूनी शिकंजे में फंस चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
एबीपी गंगा। तो रासुका लगाया जा सकता है और किस तरीके से रासुका लगाने पर इसका असर पड़ेगा, कहां-कहां प्रॉपर्टीज और क्या-क्या चीजें हैं जो नोटिस की जाएंगी, तमाम चीजें हैं समझेंगे हमारे सहयोगी नीतीश से। नीतीश, ये बताइए किस तरीके से अगर रासुका लगाई जाती है या और शिकंजा कसा जाता है तो असर पड़ेगा? निश्चित तौर पे स्नेहलता, जिस तरह से रमाकांत यादव पर पुलिस का शिकंजा अब लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है और एनएसए के तहत अगर कार्रवाई होती है तो रमाकांत यादव की मुश्किलें बढ़ना तय है। वजह यह है कि पिछले दिनों अगर फरवरी माह की बात करें तो जिस तरह से शराब कांड हुआ, शराब कांड में उनके रिश्तेदार का नाम सामने आता है, लेकिन विवेचना में अब जब इनका नाम पूरी तरह से उस पूरे मामले में भी सामने आ रहा है तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उन पर एनएसए की जो तलवार है, एनएसए की कार्रवाई की जो तलवार है वो पूरी तरह से लटकती हुई नजर आ रही है। और रमाकांत यादव की बात करें तो अगर पिछले इतिहास में अगर जाएं तो इनका इतिहास कोई सुनहरे अक्षरों वाला नहीं है, बल्कि इनके ऊपर तमाम तरह के संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। और रमाकांत यादव आजमगढ़ के लिए राजनेता और राजनीतिज्ञ तो हैं ही, साथ में आतंक और खौफ का नाम भी कहे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब रमाकांत यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। विवेचना के दौरान जिस तरह से नाम सामने आया और जिस जगह पे आपको बताऊं कि जहां पे ये शराब कांड हुआ था वहां पर मैं भी गया था और जो स्थितियां समझ में आ रही थी, जो देखने में आ रही थी, वहां की जनता से जो मैंने बातचीत की थी तो जनता का भी कहना था कि कहीं ना कहीं इस पूरे मसले के पीछे बड़े राजनेता का हाथ है और वो हाथ समझ में आया। विवेचना के दौरान चीजें समझ में आई है। चलिए बिल्कुल नीतीश, अब तैयारी तो कर ली है रासुका लगाने की, देखने वाली बात है कब तक ये कार्रवाई अमल पर लाई जाती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।